हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रभाग समिति 1 में वार्ड नंबर 3 जो शरद धुले का जो वार्ड आता है, मैं उस जगह पर मौजूद हूं। यहां पर हमने पिछली बार जो हमने वीडियो डाला था, हलीम अंसारी का जो बंगला है उस एरिया का हमने वीडियो डाला था कि वहाँ पर क्या स्थिति है और क्या प्रॉब्लम है। उसको देखते हुए यहाँ के स्थानिक लोगों ने हमें कॉल करके बुलाया कि इस जगह का तो हो गया, अब ज़रा इस जगह की जो हालत है वो भी दिखाइए, ताकि पब्लिक को पता चले और नगर पालिका को और नगर सेवकों को पता चले कि यहाँ के रहने वाले लोग किस हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी जैसे जैसे वक्त करीब आएगा बारिश का, तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके का काम हुआ पड़ा है। आप ये देख सकते हैं कि जब भी ये काम हुआ होगा, ये इन्होंने जो आरसीसी का जो काम किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का काम हुआ है कि बनते ही ये ऐसा लगता है कि इसको वो टूट गया। कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया, कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया, कुछ अंदाज़ा नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ की कंडीशन क्या है। अब थोड़ा सा इस तरफ दिखाएंगे, गली के इस तरफ की। ये जो गली है यहाँ के आने जाने वालों के लिए मेरे ख्याल से यही गटर है, ये गटर है। और गटर की कंडीशन आप ऐसी देखिए कि अभी शायद नल आ रहा है, अभी पानी आने का टाइम है, तो पानी आने की वजह से ये गली की कंडीशन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से है, जिसकी वजह से गटर पूरी की पूरी भर कर बह रही है। क्योंकि गटर पूरी की पूरी चौकअप है, साफ़ सफाई न जाने कितने सालों से यहाँ पर हुई ही नहीं है। तो अब यहाँ पर कुछ स्थानिक लोग होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये मामला, क्या यहाँ पर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आते हैं नहीं आते, जो नगर सेवक थे उन्होंने यहाँ पर कुछ काम किया या नहीं किया, या नगर पालिका जिनके अंडर में भी सारी भिवंडी है वो यहाँ पर आकर कुछ काम करते हैं या नहीं करते। चलिए एक एक करके जानते हैं उनसे। भाई ये देखो, गटर हमारे वार्ड की शरद धुले साहब हमारे यहाँ के नगर सेवक है। ये ऐसी गटर है कि चाचा बुजुर्ग लोग जाते आते गिर जाते हैं। ये काम बार बार कितनी मरतबा गए इधर के लोग, मगर कुछ बोलते नहीं। बोलते एक मरतबा काम चालू कराए थे, गटर वटर खुदवाए थोड़ा, और उल्टा गलत कर दिए सब। वहाँ पे तो हमने देखा कि वहाँ पर काम तो हुआ था, मगर वो पूरा टूटा फूटा है। तो वैसे ही थोड़ा बहुत खड्डा उड्डा करवाए, फिर उसको ऐसे ही बंद, मट्टी उट्टी हो गई, सब ऐसे पड़ गया। चाचा लोग आते हैं, उम्रदार लोग है, बहन, दादी, खाला, चाचा, सब लेडीज बच्चे सभी आते जाते। सभी बच्चे भी गिर जाते। तो ये कब बनेगी? ये कब से है ऐसा, कि कितना टाइम हो गया? 2 साल 3 साल तो हो ही गया होगा। अभी तो कोई नगर सेवक है नहीं, अभी तो कोई नगर सेवक है नहीं। अरे जब ये थे भी तो क्या हुआ, जब थे भी तो नहीं हुआ ना काम। तब ये बना था कि नहीं? नहीं बना था, नहीं, जब ही तो टूटा पड़ा है। आप लोग गए नहीं नगर सेवकों को पास किए, मतलब भाई क्या है हमारा एरिया, जरा इसको सुधारो? यहाँ से कई मरतबा गए, वो खुद भी आए थे, यहाँ आए तो खुद भी यहाँ देखे, पूरा सर्वे करे, ये वो करे, फिर बोले आज से चालू करता हूँ, कल से चालू करता हूँ। अभी चालू ही कर रहे हो, अभी तक चालू ही कर रहे हैं। किसको बोला था आपने? शरद भाई को, शरद दुल्ले साहब को बोला था आपने? बोले थे। उनके अलावा और भी 3 नगर सेवक हैं। उन लोग को नहीं बोले थे, शरद साहब। भाई के आते हम लोग को कितनी परेशानी हो रही है, और वो तोड़ के चला गया, बनाई नहीं है। कब तोड़ कर गया? 3-4 महीना हो गया होगा। गटर तोड़ कर गया वो आगे? गटर तोड़ के बोले कि पाइप डालेंगे, फिर गटर बना के देंगे। ओटा देखो सबका तोड़ डाला, अभी बच्चे सब गिरते, वो देखो पूरी गटर भर के ऊपर से आ रही है, बह रही है पूरी, और वो बनाने आती ही नहीं है कोई भी। सब नेता बस वोट लेने के लिए आते हैं, क्या बनाने के लिए? आपने किसी को बोला नहीं कि मतलब ये 3-4 महीना हो गया इसको बनाने? वो हाँ सर, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, वो आते थे ना, तो उनको बोले थे, तो वो बोले कि पता नहीं क्या बनेगा, फिर बोलते 50,000 रुपया लगेगा, फिर बोलते 3 लाख लगेगा, पता नहीं क्या हुआ, फिर बनाए नहीं इधर का कुछ भी। पूरा गटर बना के देंगे, बगैर बनाए नहीं नल लगाने के टाइम। वो नल कब लगाइए? ये जो पाइप बिछाया हुआ? 4 महीना हो गया, हम लोग को इतना याद नहीं है, 3-4 महीना हो गया, 4 महीना हुआ ना। बोले थे गटर बना के देंगे, बोले थे बनाएंगे, बोले तोड़ने तो हम लोग को, फिर हम लोग बना के देंगे। फिर जब तोड़ दिए तो फिर बनाए नहीं, वो लोग गायब हो गए, सब अपना अपना सब कर लिया, और हम लोग को परेशानी हो रही। देखो पूरा ओटा वो तो मैंने देखा, वहाँ से यहाँ तक पूरा खराब है। वो बच्ची गिर गई थी, उनका ओटा है ना, वो एक छोटी बच्ची गिरी, उधर से 6-7 महीने की बच्ची ऐसा घुस गई थी उसमें, उनके ओटे में। अब वो भाड़े के रूम वाले को बोलते, रूम वाला बोलता है जब गली बनेगा तो बनेगा, ओटा बनता ही नहीं है कुछ भी। सबको तकलीफ हो रही है ना, हम लोग को। अभी ये कैसा है कि लोग यहाँ पर बोला गया कि गटर बनेगी और पाइप डाला जाएगा, तो पाइप तो डाल दिया गया, मगर गटर कहाँ है? गटर क्यों नहीं बनी? क्या कहेंगे भाई साहब? वो भी कहूँगा, मैं कहूँगा। हम लोग आज से 1 साल 1.5 साल पहले गए थे यहाँ से शरद के पास। उन्होंने तो पहले तो साफ इनकार किया कि मेरा वार्ड नहीं है। ये इससे पहले उनका ही वार्ड है? नहीं, ये वो है तो पहले हमारे, मैं जो कह रहा हूँ आप सुन लीजिए। इससे पहले जो है एक साजिद का वार्ड था, तो उसने भी मतलब कुछ किया नहीं, तो हमने हलीम भाई को बोला, तो उसने अपना वार्ड ना होने के बावजूद भी उन्होंने बना के दिया। और उसके बाद सरदजीत क्या है, आज सीधा 10 साल हो गया इसको बन के, हलीम भाई जो बनवा के दिए, उसके बाद से ये बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। शरद साफ इनकार कर दिया कि मेरा वार्ड नहीं है। हाल की बात है, जो हलीम का वार्ड है, हमने आपको पहले दिखाया था कि हलीम का वार्ड है, उन्होंने अपने वार्ड में तो काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उनका वार्ड नहीं लगता, उन्होंने यहाँ पर आकर काम किया है। ये बात समझ नहीं आती। ये समझ में आया कि उस वक्त उनका काम चालू था उस वक्त। हाँ, ये भी हो गया, उसी में ये भी करवा के दिया। हम लोग जुबान खाली किया तो उन्होंने हमारा जुबान को इनकार नहीं किया।
समझे। अब इसके वजह से जो आप जिनका वार्ड उनको ये सब काम करा के देना चाहिए ना। तकलीफें हो रही है आप लोगों को? आप देखिए जरा आगे चल के देखिए, आइए देखिए आप आइए थोड़ा सा और। ये ऐसा लगता है जैसे हम बहुत ही किसी पिछड़े गांव में हम आ गए हैं, जहां पर कुछ इंच की गटर, कुछ इंच की जो नाली बोल सकते हैं आप, ये नालियों की हालत आप बताइए। ये शांति नगर का ये जो एरिया, पहाड़ी का जो एरिया है, ये ऊंचाई पर है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको ऊंचाई मिलती जाएगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि भाई काम इतने अच्छे से होना चाहिए कि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, मगर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से काम हुआ पड़ा है। दिखाइए ये गटर है। क्या बोल रहे हैं? अब ये गटर के बारे में हम लोग कितनी बार जा चुके हैं, मगर उन्होंने हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं की है। तो क्या अब हम झगड़ा थोड़ी करेंगे उनसे जाकर? भाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, बोल ही सकते हैं सिर्फ। बोल ही सकते हैं उनसे। भी नगर पालिका के पास क्यों नहीं जा रहे? उनके पास जाइए, उनको बोलिए कि भाई आप लोगों के काम है। हम जो है अपने रईस भाई के पास गए थे बोलने के लिए, बोला ठीक है पहले उनके पास जाओ, वो जब नहीं करेंगे फिर मेरे पास आना है, फिर हम देख के करवा देंगे। उन्होंने इनकार नहीं किया, करने के लिए कहा उन्होंने। कितना टाइम हो गया इस बात को? 2 से 3 महीना के करीब हो रहा। मतलब सारा जो काम यहाँ पर हुआ वो 2 से 3 महीना पहले ही बोला गया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। जो नहीं हुआ वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है, और जो हो गया वो खाली पानी का जो पाइपलाइन बिछाना था वो तो बिछा दिया उन्होंने, मगर गटर का काम नहीं किया, जो सबसे ज़्यादा डेंजर है। बिछाए हैं वो डुप्लीकेट पाइप बिछाए, जो पाइप से जो है ना, अगर एक बार किसी का वाल खराब हो जाए तो दोबारा बन नहीं सकता हो। ऐसा पाइप है? ऐसा पाइप हो दोबारा वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोबारा तो बना सकते हैं। हाँ, दोबारा नहीं खराब, क्योंकि वो दूसरी जगह फिर टाप लगाने वाली बात है कि क्योंकि वो इसका लोखंड का पतला पाइप है, अगर जरा से उसको आप टाइट करेंगे ना चोरी मिस हो जाती है उसकी। हम लोग बोले एक पाइप सिर्फ वहाँ लगा है जो बीड़ का पाइप लगाओ, हम लोग बोले ऐसे ही पाइप डाल दो, बोले पाइप बीड़ का ही पाइप लगता है, तो ये बीड़ का नहीं है? नहीं, ये लोखंड का पाइप है। बोले बाद में करवा देंगे, बोले बाद में तो क्या 5 साल 10 साल होने को आ रहा है, ये गली नहीं बन पाए तो तुम पाइप क्या करवाओगे? ये कंडीशन है भ्रष्टाचार की जो नगर पालिका में लोग बैठते हैं कि बीड़ के पाइप की जगह वो लोखंड का पाइप डाल रहे हैं, वो भी एकदम पतले इंच का, कि चूड़ी भी मिस हो जा रही है और लोग नल की वजह से ही परेशान है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नल वाले से पैसे लिए हैं 3-3 हज़ार रुपया। कौन लिया? जो लगवाया वो लेगा, और कौन लेगा? नल लगवाया जो? हाँ, पब्लिक ने दिया उनको, क्या करेंगे, मजबूरी है भाई पब्लिक को। कौन लगवाया ये नल? सर ने लगवाए। हाँ, बोले भाई क्या नाम, जो पाइप खरीद के लाए हैं या क्या लाए हुए, तो वो मोहल्ले वाले पूरी तरीके से जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमने भी दिया पैसा। ऐसा नहीं कि हमने पैसा नहीं दिया टैप लगवाने का। पाइप जो है, पाइप देने का काम तो नगर पालिका का है। वो जो घर से अपने जुड़ाते हैं वो खर्चा उसका रहता है। क्या उसके अंदर जो टाप लगाया गया उसके अंदर, वो टाप का पैसा जो हकीकत अगर सही बोलो 500 रुपये की बात हुई थी मजदूरी की, जो कोई दूसरा कोई आके मजदूरी करेगा तो उनको, तो हम लोगों ने उसके ऊपर सहमत हो गए थे, ठीक है भाई मजदूर की मजदूरी हम लोग दे देंगे, मगर 500 की जगह 3-3 हज़ार रुपये वहाँ पर टाप का लगा है। दिया आप लोगों ने पूरा? दिए, देने वाले ने हम कवा कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। लूट मची है, लूट मची है। अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ पर उसमें टाप लगाया है, एक अंदाजा बता सकते हैं? कम से कम हाँ 40-45 से कम नहीं होंगे। 40-45? हाँ, इतने जगह, वो जो सामने है आगे है, आप चल के देख सकते हैं, पूरा टाप गली के अंदर जो गई है तब इतने पैसे में गई है। बताइए, अगर मैं 40-45-50 लोगों की बात करूं तो 1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही हो जाता है। मतलब ये पब्लिक का खून चूसने का काम चल रहा है फिलहाल भिवंडी शहर में। बताइए भाई, क्या तकलीफ है आपको इस एरिया में? इस एरिया में देखो, हम लोग की गटर और पानी का मेन ज़्यादा मुद्दा है। ये गटर अभी कितने दिन से बनाने के लिए बोले, बनी नहीं है, और साफ़ सफाई गटर में होती ही नहीं है, ना कभी दवा मार दे ना टाइम पे झाड़ू मार दे। अभी 2-3 महीने से मरकरी लाइट बंद है, पूरा एरिया अंधेरे में। ना 3 महीने से यहाँ पर? हाँ, 3 महीना हो गया मरकरी बंद हुए। ना प्रशासन के लोग आते हैं, ना यहाँ के कोई जो नगर सेवक है, ना वो जिम्मेदारी लेके मतलब मेरा एरिया है मैं कुछ काम करा लूँ, ऐसा भी नहीं करके। जब तो वो थे तब नहीं करते थे, लोगों का कहना है, मगर अब तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे? अभी प्रशासन के आदमी, उनका काम अपने बंदे भेज के एरिया में क्या काम है। वो 3 महीना होगा कोई आया नहीं अधिकारी, ना यहाँ नगर सेवक इंटरेस्ट लेता है। अब यहाँ की पब्लिक भी ऐसी है जो जा नहीं रही है, तो यही सब काम पड़ा है अपना। देखो ये गटर का पूरा साफ काम है, ना इसमें कभी दवा छिड़कते ना दवा मारते, तो ये सब सफाई है, वही तकलीफ है, दूर हो जाए तो अच्छा कोई भी नगर सेवक कर दे अपना। ये वही पाइप है जिसकी बात अभी वो कर रहे थे कि लोखंड का पाइप डाला गया, ये बीड़ का पाइप होना चाहिए था, मगर ये लोखंड का पाइप डाला है। और इसी में सबसे ज़्यादा कंप्लेन ये आ रही है कि एक बार चूड़ी अगर ख़राब हो जाए तो आप दोबारा उसमें अपना नल नहीं लगा सकते, आपको दूसरा टाप मारना ही पड़ेगा। अब ये बताइए, अगर इस तरीके का काम होगा तो लोग कितना टाप मारेंगे? एक एक टाप का यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3-3 हज़ार रुपया लिया गया है, तो कितना टाप मारेंगे वो? 2,500 वाला टाप है। अच्छा, ये सारा? हाँ, क्या आगे भी है। आगे क्या बोल रहे हैं भाई? 3,000 तो स्टाफ कितने लगे होंगे टोटल? ये टोटल 50 स्टाफ लगा होगा ना चाचू, 50 स्टाफ लगा होगा टोटल। 50 टाप? आगे भी है क्या? मैं खाली यहाँ का देख सकता हूँ क्योंकि मेरा आना जाना यहीं से है। 50 स्टाफ यहाँ तक का मैं देख सकता हूँ। बराबर है। आप देख लीजिए, ये जो टाप यहाँ पर लगाए गए हैं, एक एक टाप के लोगों से 3-3 हज़ार रुपये लिए गए, जबकि गलत है। जो बात हुई थी, अगर उन्होंने वो कहा है कि हम 500 रुपये में काम करेंगे तो 500 रुपये में ही काम करना चाहिए था, 3,000 की इस बात का।
जी भाई, क्या तकलीफें हैं आपको यहाँ पर? भाई सब गटर टूटा हुआ है, जाली भी टूटा हुआ है। 4-5 साल से नगर सेवक ये एरिया में देखने नहीं आ रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। इसके अलावा और क्या आप नगर सेवक के पास गए, कभी उनको बोला कि भाई ये एक तकलीफ है, इसको जरा बना दीजिए? यहाँ के लोग गए थे, उनको बोले थे या नहीं? गए, बोले भी, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके अलावा और क्या क्या तकलीफ है? सिर्फ गटर का ही प्रॉब्लम है यहाँ पर? गटर का ज्यादा तकलीफ है। 1500 रुपया दिए हैं सब। वहाँ के लोग तो 3000 बोल रहे हैं। नए टाप में 3000 दिए हैं और पुराने टाप वाले 1500 रुपया। मतलब सबका अलग अलग कैटेगरी बनाकर पैसा लिया गया है। फिर वो जितने भी घर होंगे यहाँ पर, जितने भी लोग होंगे यहाँ पर, सभी लोग चाहेंगे कि भाई हमारे घर में पानी आए, तो सभी लोगों ने टाप मार के रखा हुआ है। आप ये रास्ता है, देखो ये रास्ता दिखाइए थोड़ा सा और करीब से आइए। बच्चे चुटा रहे हैं। ये रास्ता है जी भाई, क्या बोल रहे हैं? रास्ता माँ 3 बच्चे चुटा गए, कई टाँका लगा। अच्छा, इसी में? हाँ ये देखो गटर पूरा फूटा है। अच्छा, कब से है ये ऐसा ही? आज ढेर दिन हो गया ये टूटे हुए। ऐसा ही है? हाँ कोई बनाने के लिए आता है, नहीं आता? हम लोग लादी लगा देते हैं, लादी हट जाती है, बच्चे चुटा जाते तो हैं, चलते चलते तो लादी हट ही जाएगी। हट जाती है। अब एक बार ही बन जाए कायदे तो सही हो जाए, और कोई तकलीफ नहीं, खाली गटर का तकलीफ है। वाकई में लग रहा है कि जैसे हम लोग किसी ना पहाड़ से उतर रहे हैं। दिखाइए जरा, ये सीढ़ी दिखाइए भाई। ये ऐसा लग रहा है कि वाकई में मैं पहाड़ पे से उतर रहा हूँ। सीढ़ी दिखाइए जरा, ये कैसे लोग उतरेंगे यहाँ पर, आप बताइए। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी का पता ही नहीं, सब टूटी फूटी है। अगर ये इस कंडीशन में लोग रहेंगे, मैं समझता हूँ ऐसे कंडीशन में तो वो जो पहाड़ों पे लोग रहने वाले, गांव जंगल में लोग रहने वाले, उनका भी हमारे से बहुत अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है, क्लीन होता है और फैसिलिटी के साथ होता है। मगर यहाँ पर भिवंडी शहर में नगर पालिका, महानगर पालिका और इतने सारे नगर सेवक होने के बावजूद ये हाल है हमारे भिवंडी शहर का। ये देखो भूल भुलैया की सुरंग है, ये ऐसा रहेगा तो बच्चे और लेडीज गिरेगी नहीं इसमें। हाँ, ये कब बनेगा? कयामत के आखिरी दिन। हाँ, कब बनेगा ये? तो सवाल है कि भाई कब बनेगा कयामत के आखिरी दिन? बहुत अच्छा बोला भाई ने। अब दिखाते हैं कि ये है भूल भुलैया की सुरंग जो बोल रहे हैं, देख लीजिए ये कैसा एक लेयर पे लेयर की जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये किस हिसाब से लोगों ने बनाया है। दिखाइए कि क्या कंडीशन है यहाँ पर। तो अब एक उसी एरिया में दूसरी गली में हम आपको लेकर आए कि यहाँ पर भी दिखाते हैं कि कैसे चेम्बरों की गायब होने की लाइन लगी पड़ी है। ये घर है और घर के ठीक सामने का जो चेम्बर है वो गायब हो गया है। क्या है भाई, ये कब से ऐसा? गिरते मेरे बच्चा देखो, इधर देखो ऐसा सब मार लगता है सब बराबर, ये बच्चे गिरते हैं, कोई ध्यान देता नहीं। है नहीं पता, गिर जाते हैं बच्चे। अच्छा, कब से है ऐसा बताइए जरा। ये 2 साल से। 2 साल से? हाँ 2 साल से। चेम्बर नहीं है इसमें? कोई आया लगाने के लिए? लादी लगाया अच्छा, उधर भी नहीं है? नहीं है, वो आगे भी नहीं है। देखो सभी का काम नहीं, इनका निजी मामला है, लाके ये खुद रखेंगे। ये पब्लिक ना क्या बोलेगी भाई, वो यही बोल सकती है कि भाई क्या बोले हम लोग तो अर्जी देते हैं, बोलते हैं, मगर नहीं लगाया जाता। एक यहाँ पर गायब है, एक आगे गायब है चेम्बर। दूसरा ये देखिए यहाँ पर ये आधा टूटा हुआ और थोड़ा सा और आगे आएंगे ना तो ये देखिए यहाँ पर भी गायब है। गटर खुला है भाई, वहाँ पे तकलीफ होती है उससे? है। क्या प्रॉब्लम होता है? लोग जाते हैं, गिर उठ जाते हैं और क्या। बस हाँ ठीक है। 2 साल हो गया गटर साफ करके। हाँ आते हैं, खाली गुप्ता के 3 चेम्बर साफ करके चले जाएंगे। आज कल 2 बार गई भी, फिर भी नहीं आई इधर। हाँ बस 2 ही 3 चेम्बर साफ होता है, यहाँ तक नहीं आते? नहीं आते हैं। 2 साल हो गए। बोलते नहीं आप उनको कि यहाँ पर भी साफ करो? बोली हूँ, कल आएंगे परसों आएंगे, वैसे करेंगे, वैसे करके चले जाएंगे। पूरा खाली 3 चेम्बर साफ होता, वो चेम्बर तो कभी नहीं साफ हुआ। उधर से इधर तक ले सब एकदम परेशानी होता। तो चलिए आपको एक और गटर की सैर कराते हैं। वो गटर कम, नाली ज़्यादा, आप बोल सकते हैं कि जहाँ पर वो जो हम लोग कबेलू पहले लगाते थे पुराने ज़माने में, वो यहाँ पर गटर में लगा कर दिया गया है और इसी में से जो है उनका पानी बहता है। तो चलिए कुछ लोगों से बात भी करेंगे। सब यही तकलीफ है। क्या आप बताइए? मसला पानी का मसला, 24 घंटा का नल इधर नहीं लग रहा है। अब देखो कचरा ऐसे जाम हो जा रहा है, पब्लिक जाए कैसे? साफ करने के लिए आते हैं कि नहीं आते? आते हैं हम, कम से कम 2-3 महीना का, 8-9 महीना के बाद एक बार साफ करके जाते हैं। ये गलत बात है कि 8-8, 9-9 महीने में, साल भर में म्यूनसिपैलिटी के लोग आकर एक बार साफ करने के लिए आते हैं, तो सोचने वाली बात है। जबकि महानगर पालिका उनको हर महीने की सैलरी देती है, क्योंकि उनका काम ही वही है, तो फिर आखिर वो सैलरी किस बात की ले रहे हैं? सिर्फ यही है कि गटर फूटा है, एकदम बना नहीं है। कब से है ऐसा? हम लोग बहुत भाड़े से रहते थे। फिर भी कितना साल हो गया? फिर भी 10 साल। 10 साल हो गए? अरे बाप रे बाप, 10 साल हो गया और 10 साल से लोग इसी तरीके से इसी गटर में रह रहे हैं। चलो
बस ये एक और गली की कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, आप ऊपर से देख लीजिए कि हर गली में अब हमने आपसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये जो भी गली है हर गली का कंडीशन यही है। और नाले का तो और गटर का तो पता ही नहीं है, लेकिन कचरे का अंबार और गंदगी सब आपको लोगों के घरों के सामने नजर आएगी। बताइए क्या कह रहे हैं भाई? इसको म्यूनसिपालिटी कैसे सफा करेगी जब इसकी नाली बराबर रहेगी और इसका कचरा जब जाने के लायक का होएगा तभी तो ये सफा होएगा। अब ये टूटी फूटी गली है तो ये में कैसे कौन सफा करेगा? जैसी है वैसी सफा करें, तो फिर उसको बनाए तो अच्छा बनाने के लिए कोई आया अभी तक नहीं? बनाने के लिए आया। कितना साल हो गया आप लोग ऐसे ही रह रहे हो? से हम लोग रह रहे हैं, पता नहीं कब से देखा था, वैसे पूरा तो देख रहा है तो आप ही को दिखा था हमका कान में। कुछ अंदाजा है कितना साल हो गया ऐसे ही रहते हुए? ना गटर, ना नाली, ना स्ट्रीट लाइट से तो ऊपर हुई पहले। हाँ बताओ, 10 साल से लोग यहाँ पर इस तरीके से रह रहे हैं कि उनको मूलभूत सुविधा, अगर आप बोलोगे नगर सेवक की जो नाली, गटर, रोड ये सब बनाने के लिए जाने जाते हैं कि नगर सेवक का काम है वो करा के देते हैं, वो ये तक नहीं करा पा रहे हैं। 10 सालों से वो ऐसे ही पड़ा है, तो फिर आखिर वो नगर पालिका में बैठ कर करते क्या है? आप यहीं रहते हो? हाँ बेटा, कितने साल से? अभी हम 5-6 महीना हुआ है। 5-6 महीना हुआ है आपके? तो ये 5-6 महीने में कभी कोई इधर साफ सफाई करने के लिए आया कि नहीं? हमें आया तो कोई नहीं आया उधर पर। 20 साल से हम लोग रहते हैं, कोई सफाई करने नहीं आता है। आप कितने साल से यहाँ पर रहते हैं? बहुत दिन हो गए जब से ही गटर बनवे नहीं किया है। कितने साल पहले गटर बनी थी? एक मरते बना है, बहुत दिन पहले, जब से फिर नहीं बना है। जब से ऐसे ही है? नहीं कैसा है? और अभी वो उन्होंने बोला कि 20 साल से जो है तो वो यही कंडीशन देख रहे हैं। इसका मतलब कि चार टर्म नगर सेवक के 4 टर्म गुजर जाते हैं 20 साल में। और इस बार तो, पिछली बार तो समझ लो एक एरिया में 4 नगर सेवक रह चुके हैं। मगर आप क्या बोलेंगे? अभी तो नगर सेवक को बोल नहीं सकते क्योंकि उनका टर्म तो खत्म हो गया, अब ये नगर पालिका के हाथ में है। तो फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि नगर सेवकों ने इधर काम क्या किया 10 साल, 15 साल, 20 सालों में उन्होंने क्या काम किया है जो वो नगर पालिका में बैठते हैं। तो इस बार जो इलेक्शन होगा, आप लोग बहुत ही ध्यान से और सोच समझकर लोगों को वोट कीजिए। जो आपके लिए काम करता है, आपके शहर के लिए काम करता है, उसी को वोट कीजिए, वरना वोट मत कीजिए ऐसे लोगों को। हम लोग जब नहाए बैठी थी, जब नहाए रहा थे ना, तो हम लोग पूरी गटर साफ करके तो हम लोग जाने फेंकने, साफ करे वाले जल्दी नहीं होते। आप ही लोग करते हो? हाँ, हम लोग साफ। कब से कर रहे हो आप लोग ऐसे? जब से हम लोग यहाँ रही थी, जब से हम लोग साफ। कितना साल हो गया? कितने साल? बहुत दिन, 20, 25, 30 साल हो गया हम लोग साफ करी। तब से आप ही लोग साफ कर रहे हो? बहुत आवाज बस वहीं नीचे तक साफ करके वहीं चले जाती है, ऊपर नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि आते हैं तो शुरुआत में करके चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं आते हैं तो बस आखिरी में करके चले जाते हैं। बीच वाला जो मामला है ना, वो हमेशा ही अटका पड़ा रहता है। कभी कोई नहीं आता, हम लोग खुद लेडीज होकर साफ करके ले जाकर कचरा फेंकते ना, मच्छर की दवा डालेंगे ना, कोई चीज डालते तो क्या करेंगे पब्लिक? इधर स्ट्रीट लाइट है? लाइट है? बिगड़ी बनाने भी तो नहीं आते। उसको कितना टाइम हो गया बंद हो? उसको 2 साल से ऊपर हो गया बंद हो के वो लाइट। अब क्या बोलेंगे बताइए? 2-2, 3-3 साल की लाइट चेंज नहीं कर सकती नगर पालिका, तो लोगों की जिंदगियां कैसे बदलेगी जब एक लाइट नहीं बदल सकती? साल से रह रहे ना, इधर कोई गटर बना रहे ना, कोई ओटा बना ना, कोई साफ करने आ रहे। 2 साल से ऊपर से लाइट बंद है। ऐसा ही है? ऐसा ही है, नल में 1-1, 2-2 महीना पानी नहीं आ रहा है। तो कंप्लेंट करने पर कोई आता है साफ सफाई करने के लिए? किसके पास कंप्लेंट करी? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। 20 रुपया तो कभी साफ भी नहीं करते। ये तो वो सफाई करने वाले जब आएंगे तो वो तो बोलते ही हैं कि भाई हम साफ कर रहे हैं, हमको इतना चार्ज दे दो ना। बोलने के बावजूद भी नहीं आते वो लोग। बोलने के बाद भी नहीं आ रहे? आते हैं ना भाई, हमको 40 साल हो गए। 40 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? आपने क्या बदलाव देखा यहाँ पर? कुछ बदलाव हुआ? कभी बदलाव हुआ? जैसा पहले था वैसा वो आपके सामने देख लो गटर। हाँ, वो तो मैंने सर्वे किया यहाँ पर। तो मैं 2 बार देखो गिर चुका हूँ मैं इसी जगह, कोई सुनवाई नहीं है। शरद को बोला कि 2-3 बार आया, हाँ चाचा बन जाएगा, आज नहीं बना। बस हमारा सवाल ये है कि भैया ये मेरा गली उली बनवा दो तो नहीं। बूढ़ा आदमी हम हो गया है। बराबर। एक बुजुर्ग आदमी है, 40 साल से इस एरिया में रह रहे हैं, 40 साल से वो कंटिन्यू लोगों को यहाँ पर जब भी इलेक्शन आता है वोट दे रहे हैं। अब उनकी रिक्वेस्ट आप देखिए कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई हमारा गली का ही काम करवा दीजिए, पानी का ही काम करवा दीजिए। नहीं हो रहा है तो सोचिए क्या हो रहा है नगर पालिका के अंदर। तो ये एक छोटा सा सर्वे था वार्ड नंबर 3 का, प्रभाग समिति 1 का, जो शरद धुले के हिस्से में आता था, जो पहले नगर सेवक थे। ये उनका एरिया हमने दिखाया, हलीम बंगले के सामने वाला जो एरिया था। यहाँ पर लोग आज भी, लोगों का कहना ऐसा है, जो लोग नए आए हैं वो तो नहीं जानते, लेकिन जो पुराने लोग हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से जो लोग रह रहे हैं, उनका कहना ऐसा है कि हम पिछले इतने सालों से इसी तरीके की ज़िंदगी इस एरिया में गुजार रहे हैं। मजाल है कि कोई नगर सेवक यहाँ पर आया हो और इनका जो प्रॉब्लम है गटर का, पानी का, स्ट्रीट लाइट का और जो रास्ते का,
ये जो सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है आज तक वो सॉल्व नहीं हुआ है, ये वैसे का वैसा ही है। तो फिर आखिरकार ये नगर सेवक बनते कैसे समझ नहीं आता। ये पब्लिक की भी कहीं ना कहीं गलती है। उनको समझना चाहिए कि वोट देने से पहले कि आपको चुनना किसको है, जो आपके लिए काम करता है, आपके वार्ड के लिए काम करता है, आपके मोहल्ले के लिए, एरिया के लिए, उसको आपको वोट देना है। वरना ऐसे लोग जो जीतने के बाद ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं फिलहाल अभी भी और पहले भी कि ये हमारा वार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को तो चाहिए कि पब्लिक इस बार नकार दे, उनको वोट ही ना दे, नए लोगों को इस बार मौका दिया जाए ताकि उनका भी काम लोग देखें।